हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एंटी पेपर लीक बिल पर क्यों किया ऑपोजिशन ने हंगामा। हम्म देखते हैं ऑपोजिशन में कितनी कैपेबिलिटी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। कल दो चीजों पे बहुत बवाल हुआ। एक तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही जिन प्रदर्शनकारियों पर केसेस की बात हुई थी और सीजेपी का ये दावा है कि सरकार ने कहा था कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में क्यों केस किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कल पूरे दिन अलग अलग मीडिया चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी। तो चलिए इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वेलकम वंस अगेन। देश के अंदर परीक्षा पत्र लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दोस्तों, कल भारत सरकार ने देश में पेपर लीक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाली धांधली को जड़ से खत्म करने के ऑब्जेक्टिव से लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मेन गोल था नीट जैसे हालिया लीक्स के बाद स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर में विश्वास रीस्टैब्लिश करना। लेकिन कल ऑपोजिशन ने ऐसा रंग दिखाया सदन के अंदर, जिसको देखने के बाद सबका एक ही सवाल है कि भाई साहब, अभी तक तो आप लोग स्टूडेंट्स के नाम पर छाती पीट रहे थे, अचानक जब एक्शन का टाइम आया तो क्यों पलट गए हैं। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो। देश के अंदर परीक्षा पत्र लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, विधेयक के पेश होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीरियस मैटर पर सदन में मीनिंगफुल एंड डिटेल चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय भी अलॉट किया था और इस बात पर जोर दिया था कि देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एकजुट अप्रोच की जरूरत है। इसके बावजूद संसद में कोई बहस नहीं हो सकी। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष का यह रवैया कॉन्ट्राडिक्टरी है। पिछले 1 महीने से विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, सीजेपी नाम का एक बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन जब सरकार उसी प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आई है तो विपक्ष ने उस पर चर्चा करने की बजाय कार्यवाही को इंटरप्ट कर दिया। इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स में अक्सर समस्या का विरोध तो होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन की तरफ कदम उठाए जाते हैं तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कॉपरेट नहीं किया जाता। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि आज का जो विरोध उन्होंने संसद में किया वो सीधे तौर पर विधेयक के खिलाफ नहीं था, बल्कि 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, लाठीचार्ज किया था, फोर्स का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ था। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और गृह मंत्री से जवाबदेही और ऑफिशियल बयान की मांग कर रहे हैं। उधर पॉलिटिकल डेडलॉक के इतर इस विधेयक के प्रोविजन भारत के एग्जाम हिस्ट्री में अब तक के सबसे खड़े कदम माने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें सख्त सजा का प्रोविजन रखा गया है। इसमें पहले के कानून की सजा से आगे बढ़कर सजा को 10 साल कर दिया गया है। साथ ही ऑर्गेनाइज गैंग्स, इंस्टीट्यूशंस या सर्विस प्रोवाइडर्स के जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। वहीं इंडिविजुअल लेवल पर यह जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। मामलों को लंबा खींचने से बचाने के लिए जांच एजेंसियों को 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जिसमें हर दिन सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना जरूरी होगा। पर सवाल यह है कि ये सब तब होता जब विधेयक पास होता। यहाँ तो ऑपोजिशन ने पास ही होने दिया। ये मन के साथ कह रहा हूँ, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते हैं तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। क्या दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब उस क्रेडिट को लेने के चक्कर में हो रहा है जो ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। सबसे पहले राहुल गांधी पर आते हैं, तो ये देश के एलओपी होने के नाते उनको सबसे पहले जंतर मंतर जाना चाहिए था, लेकिन इस आंदोलन के 90% टाइमलाइन में वो विदेश में थे। आने के बाद भी वो इस आंदोलन का पोस्टर बॉय बनने के लिए कभी पीएम के घर के बाहर बैठ जाते थे, जो कि एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी जोन था, तो कभी कहीं और बैठ जाते थे, लेकिन कभी जंतर मंतर पर नहीं गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती थी कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पर गए तो सीजेपी का मुद्दा लेजिटिमेट हो जाएगा और वहां कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। नेता तो दीप के और सौरभ दास बनेंगे, जो अभी भी बनी गए। ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस खुद का मुद्दा प्रूव करना चाहती थी। सड़क की लड़ाई में तो सरकार झुक गई, लेकिन संसद की लड़ाई में वो स्टूडेंट्स निराश हुए हैं, जिनकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ केजरीवाल, जिनके साथ सीजेपी के ज्यादातर या लगभग हर नेता के साथ पुरानी कनेक्शन है। ऐसे में केजरीवाल इस बात का क्रेडिट लेने की दौड़ में है कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को न सिर्फ एक वोकल सपोर्ट दिया, बल्कि वो खुद वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसका फायदा पंजाब में भी लेने की सोच रही है कि उसके सपोर्टेड आंदोलन की वजह से ही मोदी सरकार के एचआरडी मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव की भी यही लड़ाई है। सपा की तरफ से खुद डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी, वो ग्राउंड पर स्टूडेंट्स के साथ थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में गए थे। अगले साल यूपी में चुनाव है, तो सारा कनेक्शन वहां भी भिड़ रहा है। इनके साथ लेफ्ट पार्टीज के लिए भी ये पूरा माहौल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद से लेफ्ट को पता है कि थोड़ा सा जमीन बनाने का अच्छा मौका उनके पास हो सकता है। ऐसे में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर वो भी इसका फायदा उठा सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस पूरे आंदोलन में ग्राउंड वर्क लेफ्ट पार्टीज का ही बनाया गया था। ऑपोजिशन के लिए पेपर लीक और स्टूडेंट्स का ये क्राइसिस एक राजनीतिक संजीवनी बन गया है, जिसे वे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहते।
आसान शब्दों में समझें तो जब तक स्टूडेंट सड़कों पर गुस्सा और हताश रहेंगे तब तक ऑपोजिशन को सत्ता पर हमले करने, उसे युवा विरोधी साबित करने और करोड़ों युवाओं का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने का एक बना बनाया हथियार मिलता रहेगा। इसी का सबसे साफ और क्लियर एग्जाम्पल संसद में दिखा, जहां विपक्ष ने स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेव करने वाले एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करके कोई ठोस समाधान निकालने के बजाय सिर्फ मंत्री के इस्तीफे की जिद पकड़कर बिल को ही लटकवा दिया। सबको सिर्फ मुद्दा चाहिए, सोल्यूशन किसको चाहिए बताइए? कि आप नारेबाजी तथ्यों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। इस पूरी राजनीतिक रसाकशी के बीच सबसे बड़ा खतरा ये है कि पेपर लीक रोकने, एजुकेशन माफियाओं को खत्म करने और छात्रों के भविष्य को सुधारने का और सुरक्षित करने का जो मेन इशू था, वो नेताओं के क्रेडिट वॉर के शोर में कहीं दब न जाए। छात्रों के लिए असली जीत केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, असली जीत उस दिन होगी जब भारत का एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स तब क्या करें जब जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था वही धोखा देते? जी हाँ, सीजेपी के साथ भी स्टूडेंट्स को वही मिला है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने जिस सीजेपी को इतना बड़ा बनाया, क्या सीजेपी ने उसे अकेला छोड़ दिया? सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जब स्टूडेंट्स खुद को असहाय, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, तब एक नए आंदोलन का जन्म हुआ जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया। कई लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है, उनकी शिकायत है कि ये सीजेपी के लोग जब पार्टी मना रहे थे, जश्न में डूबे थे कि भैया हमने एचआरडी मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, तब जंतर मंतर पर हफ्तों से धरना दे रहा आम स्टूडेंट और वर्कर्स को ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही धोखा हुआ है। नेता बनने वाले तो नेता बन के, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिस चीज यानी जिस कानून का इंतजार था, सरकार वो कानून लाई भी, लेकिन ऑपोजिशन ने उसे पास नहीं होने दिया। इस पर उनका कहना है कि अब सीजेपी क्यों इस बात पर चुप है, इस पर वो ऑपोजिशन के लीडर से जवाब क्यों नहीं मांगती, जिनको इतने दिनों तक आपने स्टेज भी दे रखा था। अब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, एक आम स्टूडेंट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अपने आप को आज का यूथ एक तिराहे पर खड़ा पा रहा है, जहां हर रास्ता उसे धोखे की तरफ ले जाता है। एक तरफ वो करप्ट सिस्टम है, दूसरी तरफ सेल्फिश राजनीति, और तीसरी तरफ वे आंदोलनकारी जो केवल अपनी चमक दमक के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ का इस्तेमाल एक टूल की तरह करके चलते बने। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट फाइनेंशियली खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारत में मेडिकल या सिविल सर्विस की तैयारी करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। नीट पेपर लीक ने ऐसे स्टूडेंट्स और परिवार वालों को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये केवल पैसे या टाइम की बर्बादी नहीं, जिंदगियों की भी बर्बादी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से पेपर लीक कांड के बाद कम से कम 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। इस सिस्टम के फेलियर की वजह से ये सब मौतें हुई। एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली इंस्टीट्यूशन एनटीए के नीचे ये पेपर और एग्जाम माफिया पनपे थे, उसने भी स्टूडेंट्स को निराश किया। इसके बाद उनके चुने हुए नेता जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने से ज्यादा दूसरी पार्टियों के नेता को ही जिम्मेदार ठहराया। जब देश को तुरंत एक एंटी पेपर लीक बिल की जरूरत थी, तब हमारे सांसद संसद के बाहर और अंदर पोस्टर फाड़ने और ईगो की लड़ाई में बिजी थे। स्टूडेंट्स को यह देखकर गहरा झटका लगा होगा कि उनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मंत्री का इस्तीफा था। इसके अलावा सीजेपी के लोगों की जो पार्टी करने वाली वीडियोस वायरल हुई है, उसके ऊपर भी लोगों का भयंकर रिएक्शन आ रहा है। स्टूडेंट स्पेशली ये पूछ रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ रहे थे, आपने सीजेपी बनाई और आपने उन बच्चों को जिनकी जान चली गई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप लड़ रहे थे, तो जब तक उनको इंसाफ नहीं मिला था तब तक ये पार्टी करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मंत्री के इस्तीफे को सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? सिस्टम तो अब तक चेंज हुआ नहीं, ऑपोजिशन तो बात संसद के अंदर सुन नहीं रहा, चर्चा करने की बात तो हो नहीं रही, तो इस पार्टी करने की जल्दी क्या थी? खैर, इसके ऊपर आपका अलग रिएक्शन हो सकता है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, आपकी बिल्कुल सही बात है। कमेंट करके प्लीज शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छी पॉइंट्स रेस की हैं कि जब गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि सुधार हो, तो ऑपोजिशन पंगा क्रिएट कर रहा है। वो एक मौका देख रहा है टू डिसरप्ट, टू शो कि हम एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ऑपोजिशन इतना इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इतना पढ़ा लिखा होता या डेडिकेटेड होता तो बोलता पहले लॉज बनाइए जो पेपर लीक ना होने दें, कंट्री का सुधार करिए। मगर वो ये नहीं कर रहे, वो यहाँ पे बवाल क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बिल पास होने नहीं दे रहे, बातचीत करें कि ये हो गया जी, वो हो गया, बस पुरानी बातें लेके बैठे हैं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। जो सिंपल स्टूडेंट है, मुझे पहली बात तो ये है कि एनईटी ने जिसने एक्चुअली नीट का पेपर दिया था और जिसका मतलब देने के लिए प्रिपरेशन की थी, फिर कैंसिल हो गया, जिसको इम्पैक्ट हुआ है नीट के पेपर से, वो बहुत कम लोग होंगे जो आए होंगे प्रोटेस्ट में। अब इसका डेटा नहीं है किसी के पास, लाना चाहिए कि जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसमें कितने बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअली नीट का पेपर दिया था और जिनको प्रॉब्लम आई थी। वो बात अलग है, कुछ बच्चों की जान चलेगी, उन्होंने अपना किया। मगर यहाँ पे कितने बंदे थे नीट वाले, आपको पता लगा ज़्यादा नीट वाले बंदे नहीं थे। दिस वाज जस्ट लाइक दैट अदर पीपल, जिनका हो सकता है और कोई पेपर लीक हुआ हो, कोई और इम्पैक्ट हो या कुछ और उनको ग्रीवेंस हो, उसकी वजह से आ गए। अब सीजेपी ने इस पर लेवरेज किया, अपनी बोला पार्टी नहीं है बट अ सॉर्ट ऑफ पार्टी बनाई, लोगों को लेके आया, उनकी मांग रही कि रेजिग्नेशन चाहिए। दे डोंट केयर कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती, उनको सिर्फ रेजिग्नेशन चाहिए था क्योंकि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक बार रेजिग्नेशन मिल गया, खुश हो गए, सेलिब्रेट कर लिया, जॉब डन। अब देखते हैं, उनके लिए है कि देखते हैं और क्या मुद्दा है, उसको उठाते हैं, वही काम करते हैं, प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें करते हैं और मांग करते हैं गवर्नमेंट हटा दो। कौन आएगा? नोबडी केयर्स। अभी एग्जाम्पल देख लिया कि जब गवर्नमेंट ने कोशिश की रिफॉर्म करने की, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, लोगों का टाइम बर्बाद हुआ। अब वी हैव टू सी एक्चुअली होता क्या है।
कुछ ना कुछ तो बीजेपी करेगी, कुछ ना कुछ रिफॉर्म करके करेगी, बट ये कैपेबिलिटी जो रिफॉर्म करने की है ऑपोजिशन में नहीं है, बीजेपी ही कर सकती है। वही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, रेजिग्नेशन से क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिस्टम सॉल्व करना है, उसके लिए बीजेपी ही कर सकती है, दूसरी कोई नहीं कर सकती एंटिटी। और सब लोगों के जो भी क्वेश्चन पूछे सही हैं। स्टूडेंट्स का ये है कि कब सुधार होगा, कब ये बेटर बनेगा, तो वी विल सी कब होता है। मगर अभी एग्जाम्पल पता चल गया कि ऑपोजिशन का ये वो ऑपोजिशन नहीं है जो इंटेलिजेंट है। जैसे कुछ लोगों ने कहा था ऑपोजिशन करेगी, क्या करेगी, देश को बर्बाद करेगी, वायलेंस क्रिएट करेगी, धरने देगी, नहीं, वो करेगी सुधार, फिगर आउट करेगी कि कैसे क्या प्रोसेस बनाएं कि लीक ना हो, ये ऑपोजिशन रेकमेंड करेगी। इस जगह पे ऑपोजिशन को आना चाहिए, थिंक टैंक ऑपोजिशन के, और बोलना चाहिए देखो भाई ये रीजंस थे लीक के और आपको ये करना है जिससे लीक ना हो, आपका प्रपोजल नहीं अच्छा, हमारा बेटर है, फिर जय जयकार कराते देखो हमारा कितना अच्छा प्रपोजल है, और फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती और फिर बोलते विक्ट्री है जी, हमने सिस्टम चेंज करा लिया। तो मेरे तो ये सोचना है, आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।